हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज मैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 जो अभी 15 जून को जो हुए थे उसमें से कुछ सेलेक्टिव रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आज मैं उस सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। तो पहला क्वेश्चन पूछा था लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या? लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या ज्ञात करें। एक सर्कल दे दिया था यहाँ पे 27, 21 और 15 और बीच में क्या दे दिया है आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो गायब हुई संख्या है यही आपको प्राप्त करनी है। तो इसको कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो आइए इसका कुछ सिंपल सा फंडा है। क्या है कि देखिए यहाँ पे 27 है। अगर डायरेक्टली दो मेथड इसको करते हैं, ये इन दोनों का अगर रेशियो आसानी से मिल जाए, किसी तरह से इक्विवेलेंट हो जाता है तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए 27 है। तो 27 में क्या करेंगे हम? माइनस का 27 में से यहाँ से कितना माइनस हुआ है? माइनस का 6 माइनस हुआ है तो 21 हो गया। अब 21 में से भी कितना माइनस हुआ है आपका? यहाँ भी माइनस का 6 हुआ है तो यहाँ भी माइनस का 6 ही होगा। तो 15 में से अगर माइनस को 6 हम माइनस कर देते हैं, 15 माइनस 6 तो आपका कितना बचेगा? 9 बचेगा। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपके सी नंबर है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8, 24, 12 और उसके पास क्या दे दिया है? क्वेश्चन मार्क दे दिया है और 18 और 54। इस प्रश्न में हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा इसको देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए 8 दिया है, यहां से ये कितना गुना है? 24, यानी कि 3 टाइम्स गया। कितना गया? 3 टाइम्स गया। अब 24 का यहाँ पे 12 कितना है? तो यहां से यहां तक ये इसका 1/2 है। 24 का 1/2 गुना है। तो इसी प्रकार 12 का जो नंबर आएगा वो कितना गुना आएगा? 30 गुना। एक बार 3 टाइम्स आएगा, फिर यहां से आ गया आपका कितना? यहां से आपका आ जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बात है कितना हो जाएगा आपका? 36। और 36 इसी वाला अगर सीरीज बनती जाती है तो यहाँ पर मान लीजिए 36 आ गया तो 36 का 1/2 निकालेंगे। तो 36 का 1/2 निकालने पर कितना आता है? मेरा 18 ही आएगा। तो यहाँ से 18 आ गया। फिर इस 18 का अगर हम 3 गुना कर देते हैं तो मेरे पास 54 आ जाता है। इस प्रकार यह सीरीज हमारी बन जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 36 किस ऑप्शन में है? बी में। तो ये मेरा बी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न दिया था। क्या? ये थोड़ा से जटिल प्रश्न दिया था। ये क्या दिया है? 12 है और एक कैसा दिया है? पेड़ जैसा दिया है। 12 है, 2, 10, 3, 5, यहाँ पे 27, 1, 12, 9, 4। यहाँ पे पूछा है कि इन दोनों यानी कि 2, 10 और 3, 5 ऊपर और नीचे वाले को मिलाकर कैसे करने पर हमको 12 मिले और इसका कैसा ऑपरेशन किया जाए, यानी कि कैलकुलेशन किया जाए 27 मिले। यहाँ पे ऐसा कैसा कैलकुलेशन किया जाए कि हमारे पास जो भी नंबर मिले। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो जिस प्रोसेस से यानी कि जिस मेथड से अगर इससे यानी इससे 12 मिलता है उसी तरह 27 मिलता है तो उसी प्रकार मेरा क्या मिलना चाहिए? ये नंबर मिलना चाहिए। आइए देखते हैं। तो इसके पास हमारे पास करने के 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2 मेथड है। तो दोनों मेथड को हम अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। पहला मेथड क्या करते हैं कि यहां से देखिए इस 5 से इस 10 में क्या? इस 5 से इस 10 में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो 5 पूजा कितना हो गया? 10, यानी कि 2 आ गया। क्या आ गया? 2। और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 4 निकल गया। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें 3 में कर देंगे तो 12 हमारे पास आ गया। कितना आ गया? 12 हमारे पास आ गया। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा दोबारा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए इसी प्रोसीजर से काम करेंगे। 4 का डिवाइड किस में करेंगे? 12 में।
तो 4 का डिवाइड 12 में करते हैं, कितना टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में चला गया। अब इस 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाइजेशन 9 में कर देते हैं, तो 3 9 जा 27 आ गया, तो यानी कि यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। तब इसी प्रकार इसको करेंगे, तो 3 से 15 को क्या कर देंगे, भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो हम कितना आ जाएगा, 3 5 15, आपका कितना आ गया 15। यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं 3 से तो ये 5 टाइम्स आ गया, कितना 5। इस 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, जैसे हम इसका मल्टीप्लाई इसमें किए थे इसी तरह 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो 5 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो गया। अब इस 15 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 5 में, 15 पचे 75। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क जगह 75 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए है। इस प्रकार यह क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, यह तो रही पहली मेथड, क्या रही, यह तो रही पहली मेथड। अब हम दूसरी मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए अगर पहली मेथड समझ में आ गया तो ठीक ठीक, नहीं समझ में आएगा तो दूसरी मेथड को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को जरूर एक बार बैक करके पुनः देख लीजिएगा, ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए। देखिए 10 और 2 है, यहाँ पे 10 दूना 20, 20 दिया 60, और 60 को अगर हम डिवाइड कर दें 5 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ गया। इसी तरह से इसको करेंगे, 3 3 9, 9 9 81, 81 को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 27, 4 दूनी क्या 8, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया लग रहा, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमको ये 3 नहीं लेना है, क्या ये 3 नहीं लेना है। तो यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं, जो नंबर दिए उनको लेना है ना, तो 12 हमारे पास नंबर था पहले, तो 12 एक कम 12, और 12 नवा कितना होगा 108 होगा। और 108 को हम डिवाइड करेंगे इससे, 108 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना निकल के आ जाएगा, 4 दूनी के 8, और बचा हमारे पास कितना 2 बचा, और 2 से 28 होगा, 4 7 28, तो मेरे पास 27 निकल के आ गया। यहाँ से 12 निकल के आ गया, यहाँ पे 27 निकल के आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 दिया था और यहाँ पे 3 दिया था, तो 15 दिया 45, अब 45 में 5 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 कर लेंगे। अब फिर इस वाले से डिवाइड कर देंगे, यानी कि बाई का 3, कितना हो जाएगा आपका 5 25 25 को बाय 5 को भी 22, यानी कि 225, अब बाई 3, और 3 से इसको डिवाइड कर, 3 7 21, और 1 बचा 3 25 15, यहाँ से भी आपका 75 आंसर आ गया। तो आपको अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको आसानी से मिल सकती है। तो यह दोनों मेथड आपको मैंने बता दिया। अगर दोनों मेथड फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार जरूर से रिवर्स कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं हम लोग। P बराबर दिया है, क्या दिया था, P बराबर -5, Q बराबर -6, R बराबर 6। अब इसका क्वेश्चन पूछ रहा है P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू -5, यहाँ पर -5 की वैल्यू रख देंगे स्क्वायर, प्लस Q की वैल्यू कितनी दी है -6 का होल स्क्वायर, माइनस R की वैल्यू कितनी दी है -6 दिया था, सॉरी R की वैल्यू केवल 6 दिया है, यानी 6 का पावर 3। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नेगेटिव संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव संख्या मिलती है। तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25, प्लस -6 का कितना हो जाएगा 36, और माइनस और 6 का पावर 3 यानी 6 का क्यूब, यानी 6 का क्यूब कितना होता है 6 4 36, 36 छक्का आपका 216 होता है। अब यहाँ से आप कर लीजिए, इनको जोड़ देते हैं, 6 5 11 हुई, 3 2 5 1 6 61 माइनस का 216, यहाँ से अगर माइनस कर देंगे तो 2, देखिए 61 क्या है छोटा है और 216 बड़ा है, लेकिन ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो दोनों में से अगर एक प्लस एक माइनस रहता है तो क्या करते हैं हम माइनस ही करते हैं। तो बड़े में से छोटे को माइनस करें, 6 में से 1 गया 5 बचेगा आपका, यहाँ बचा 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, और इसके पास क्या बचा 2 यानी कि केवल 1 बचेगा, लेकिन साइन किसका लगाएंगे माइनस का, क्योंकि 216 बड़ा है। इस प्रकार मेरा -155 आएगा, क्या -155
55 आएगा। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको भी हम करवा रहे हैं आप लोग को। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसका चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 into 0.3 into 0.01 into 0.003। इसका आंसर पूछा था। इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि सारा ऊपर मल्टीप्लाई में। तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 और 9 बन जा 9, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से तो 9 ही आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। लेकिन डेसिमल कितने अंक पे लगाएंगे ये देखना पड़ेगा। तो 1 2 3 यहाँ से 1 2 3 डिजिट हो गया, तो 3 यहाँ पे ले लिए, 1 2 यहाँ का, 3 2 5 और 5 यहाँ का 1, यानी कि 6। तो 6 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लेगा। तो 9 एक डिजिट पहले आ चुका है, यानी कि 5 और बचे थे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट लगा देंगे तो 0.0000009 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका आएगा। क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 7 यानी कि 1 से 100 तक के बीच में 7 कितने बार आएंगे? कितने बार आएंगे? तो कैसे निकालेंगे? 1 से 7 आ गए, ठीक है। फिर कितने आएंगे? 17, फिर 27, 37 और 47, 57, 67। अब देखिए 67 के बाद 68, 69 इतने आएगा, लेकिन 70 आएगा ना। तो 70 से लेकर क्या 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77। 77 यहाँ कितना आएगा? 2 7 आएंगे। 78, 79। तो यहाँ से यहाँ तक मिलकर कितने टोटल 11 आएंगे? कितने आएंगे? 11 आएंगे। 70 1 2 3 4 5 6 7 2 9 2 11। और उसके बाद हमारा क्या आएगा? 87। अगर काउंट करना है तो काउंट कर सकते हैं। 71 72 73 74 75 76। यहाँ पे 77 हो जाएंगे, जो कि 2 हो जाएंगे। यहाँ पे 78 79 काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 7 यहाँ हो गए। और बचे कितने? 79 के बाद 87 और 97। तो 11 2 13। इसके बाद इधर काउंट कर ले 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि टोटल 7 की संख्या कितनी होगी? 20 आएगी। कितनी आएगी? 20 आएगी। तो यहाँ तक यह आपका उत्तर होगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं और क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे दिया है यदि क्या डिवाइड को प्लस कहा जाए और मल्टीप्लाई को माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई और माइनस को डिवाइड कहा जाए तो 8 - 2 डिवाइडेड बाई 10 + 2 × 6 क्या होगा? क्या होगा? तो क्या होगा इसका सॉल्व करते हैं। देखिए 8 - 2 यानी कि माइनस को डिवाइड करते हैं। 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 2। डिवाइड को क्या कर रहे हैं भाई? +10। प्लस को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लाई को -6। तो सभी लोगों को पता होगा कि पहले क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। ये बोर्ड मास का रूल होता है, भी बोर्ड मास। तो 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 4 हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब आप तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। क्या प्लस नहीं करेंगे? क्योंकि डिवाइड के बाद ही तो आता है। देख लीजिए BOD बोर्ड MAS ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एड सब्ट्रैक्ट। तो 4 + 10 2 = 20 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ से कितना होगा? 20 और 4 को जोड़ देंगे आपका 24 माइनस का 6 कितना बचेगा? 24 में से 6 घटा, 14 में से 6 गया 18, यानी कि टोटली आपका कितना आंसर आएगा? 18 आपका आंसर जो होगा राइट होगा। क्या होगा? राइट होगा।
मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था विषम शब्द को चुने, क्या विषम शब्द को चुने, तो विषम शब्द क्या है, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, सीपीयू, विंडोज एक्सपी। कैसे समझेंगे, हार्ड डिस्क क्या होता है, हमारा हार्डवेयर होता है, मॉनिटर भी क्या है, हार्डवेयर है क्योंकि ऊपर सिस्टम वाला भाग होता है, सीपीयू क्या होता है, ये हार्डवेयर है, लेकिन विंडोज एक्सपी क्या होता है, यह आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो ये मेरा विषम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है CAT यानी कैट इक्वल टू 24, पेन इक्वल टू 35, तो गोट की वैल्यू बताइए। तो कैट 24 कैसे आया है, देख लीजिए यहां से, तो C की वैल्यू कितनी होती, 3, A की वैल्यू 8, T की वैल्यू 20, सारे को प्लस कर लीजिए, 3 1 4 20 4 24, यहां से 24 निकल के आ गया। पेन P की वैल्यू 16, E की वैल्यू 5, N की वैल्यू 14, तो सारे को जोड़ देंगे, 5 4 9 6 15 को 5, 1 1 2 1 3 35 आ गया। तो जब इन दोनों को प्लस करने पर दोनों मिल रहे हैं तो इसको भी हम प्लस करेंगे, तो G की वैल्यू कितनी होती है, GOAT, सारे का वैल्यू को हम लिख कर ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। G कितना होता है 7, O कितना होता है 15, A कितना 8, T कितना 20, सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 7 15 7 15 5 20 2 22 1 23, 23 20 कितना हो जाएगा 43, यानी कि 43 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्पॉट को 2 5 4 1 लिखते हैं, ARE को 3 6 7 लिखते हैं, तो स्पेयर को क्या लिखेंगे, तो यह नंबर क्या दिया है, जो नंबर दिया है इसी नंबर से स्पेयर बना है, क्या इसी नंबर से स्पेयर बना है, तो स्पेयर को इसी नंबर में से हमको लिखना है। S की वैल्यू देखिए क्या है, S की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, P की वैल्यू क्या है, दूसरा नंबर है P से यहाँ से 5 2 5, A की वैल्यू, एक वैल्यू इसमें से ले लेते हैं 3, यहाँ से 3, और R कहाँ है, R यहाँ है, यहाँ से दूसरा है तो 6 होगा, बचा क्या E बचा, E कहाँ है, E इसी में से लेते हैं, E की वैल्यू 7, तो यहाँ से आपका 7, तो 2 5 3 6 7 यहाँ से स्पेयर की वैल्यू आती है। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, तब तक इसको नोट कर लीजिएगा या फिर आप मिला लीजिए, आपको तो मिलाना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन सही है उसमें से अपना टिक कर लीजिएगा, मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, देखिए होम 2541 शॉप 5226 वर्क कितना 9573, तो हमसे पूछा रहा है कि स्मोक, क्या इसमें से पूछ रहा है आपका स्मोक, स्मोक यानी कि स्मोक इक्वल टू क्या होगा, SMOKE, बोला इसको अगर ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसमें को क्या लिखा जाएगा, तो जैसा मैंने पहला क्वेश्चन बताया था उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी लगेगा। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं होम HS कहाँ पे है, यस यहाँ पे है, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, पहला नंबर यानी 5, तो मैं यस की जगह पर क्या लिख लिया 5 ले लिया, ठीक है। अब M किस में है, M यहाँ से देखिए, M यहाँ से 4 नंबर पे है यानी कि 4 हो गया वैल्यू, और O कहाँ है, तो O देखिए यहाँ पे O भी 5 है और यहाँ पे O क्या है आपका 2 दिया है, क्या दिया है 2 दिया है, यहाँ पे O 2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपका 5 ही होगा क्योंकि देखिए सब जगह सेम है। O का यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे O का भी क्या है, यहाँ पे O का 5 है, तो यहाँ भी O का क्या होगा आपका 5 होगा, कैसे हम ले लेंगे, तो O की वैल्यू कितनी होगी 5, के यहाँ से कितना है 1 2 3 4 नंबर पे कौन है 1 2 3 4 3, तो यहाँ से 3 हो गया। अब E बचा, E कहाँ है, E मेरा यहाँ पे लास्ट से 1, तो यहाँ पे 1, तो ये आपका स्मोक का हो गया, क्या हो गया स्मोक का हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर, क्या 11 नंबर क्वेश्चन आता है कि सेल पोम SEL से
POME, POME को क्या लिखा जाता है? 1 2 3 4 5 6 2, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7 2 4 6 5 6 और आपका क्या आएगा? एक 7 आएगा। क्या आएगा? 7 या फिर 2 दिया है, 7 लेते हैं। तो बोल रहा है कि मोल को क्या लिख सकते हैं? MOLP क्या है? मोल को क्या लिखेंगे? तो मोल कहाँ से लेंगे हम? तो मोल M की वैल्यू कितनी है? 6, O का थर्ड नंबर से 5, L का यहाँ से थर्ड नंबर 3 और P का 1 2 3 चौथा नंबर, 1 2 3 चौथा, यानी कि 6 5 3 4 आपका यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा। 6 5 3 4 यहाँ से आपका आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और बाकी तो आपकी मर्जी, ठीक है। और भी सारे क्वेश्चन हैं, अभी उसको भी हम करवा रहे हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि किसी भी ज़रूरतमंद को ये वीडियो उसके पास जाए और आपके द्वारा उस व्यक्ति को या उस स्टूडेंट को अपना मतलब कि सॉल्यूशन लाने का अवसर प्राप्त हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहित पूर्व में 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? तो देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया था, तो डायरेक्शन क्वेश्चन जानने से पहले या फिर हल करने से पहले हमें चारों दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए ऊपर क्या होता है आपका? नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि नॉर्थ होता है आपका, आपको पता भी होगा, साउथ होगा, और यहाँ क्या होता है? ईस्ट होता है, और आपका ये क्या होता है? वेस्ट होता है। क्या होता है? वेस्ट होता है। तो बोला है कि मोहित पूर्व में 3 किलोमीटर चलता है, इसके हिसाब से हम चलेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से चला, क्या यहाँ से चला, तो मोहित 3 किलोमीटर चला, 3 किमी चला कहाँ पे? पूर्व में, 3 किलोमीटर पूर्व में चला, ठीक है। वह 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़े, यानी दक्षिण को और मुड़ने का मतलब क्या है? दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है। तो दक्षिण दिशा कहाँ है? नीचे मुड़ गया, मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 4 किलोमीटर चलता है। पूछा जा रहा है कि वह अब प्रारंभिक स्थान से कितने दूर पे? मोहित कहाँ था? यहाँ पे था, यहाँ था ना। तो यहाँ से अब वो कितने दूरी पे है? तो यहाँ से अगर ऐसे हम उसको मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, तो ये देखेंगे तो ये क्या हो गया? है राइट ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? राइट ट्राइंगल बन गया। तो इसलिए राइट ट्राइंगल बन गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आपका समकोण बन गया। तो समकोण क्या होता है? तो ये दूरी किसके बराबर होती है? अगर ई इसको मान लिया है, यस इसको मान लेते हैं, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो डायरेक्ट आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण हो जाएगा आपका, ये मेरा लंब हो जाएगा और मेरा ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? यहाँ से निकालेंगे तो आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? क्या 3 का स्क्वायर आपका 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 25। तो क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आपका लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे लंब कितना दिया है? 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे आपको 16 प्लस का 9 यानी कि 25 हो गया। तो एक कर्ण का स्क्वायर है ना, तो कर्ण का स्क्वायर चल रहा है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? रूट का 25 यानी कि 5 वर्गमूल यहाँ से 5, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 5 किलोमीटर दूरी पर है। क्या है? 5 किलोमीटर दूरी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या इसको अच्छे से समझिएगा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर टिक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये भी आपका डायरेक्शन से ही क्वेश्चन है।
क्या दिया था, अनूप उत्तर में 20 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, पुनः बाएं और मुड़ती है। क्या, पुनः बाएं और मुड़ती है। 40 मीटर चलिए, पुनः बाएं और मुड़ती है, 20 मीटर चलती है, फिर पुनः क्या, पुनः बाएं और मुड़ती है, सॉरी और ही होगा, और फिर पुनः वो 20 मीटर दाएं ओर मुड़ने की बाद चलती है। अब वो प्रारंभिक से कितनी दूरी पे है, अनु उत्तर में 20 मीटर चलती है। कहां से, उत्तर में। तो अभी मैंने बताया हूं यहाँ पे, यानी कि यहाँ से वो 20 मीटर चली उत्तर में, उत्तर में 20 मीटर चली, ठीक है, चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, यानी कि बाएं मुड़ेगी तो कैसे मुड़ेगी, ऐसे है, दाएं इधर होगा, ऊपर से इधर का दाएं होता है, इधर का बाएं होता है, तो बाएं मुड़ती है, और 40 मीटर चलती है, यानी कि पहले तो 20 चली, यहां से अब 40 मीटर चलती है, 40 मीटर चलती है। अब पुनः क्या, पुनः बाएं ओर मुड़ती है, यानी कि बाएं ओर मुड़ेगी तो ऊपर न जाकर कहाँ आएगी, नीचे आएगी, और 20 मीटर चलती है, 20 मीटर फिर आती है, 20 मीटर फिर चलती है। उसके बाद फिर पुनः वह 20 मीटर दाएं ओर मुड़ती है। क्या, दाएं ओर मुड़ती है, यानी कि दाएं ओर किधर मुड़ेगी, अगर ऊपर जा रही है तो दाएं इधर हुआ, तो नीचे आएगी तो दाएं इधर होगा, तो इस साइड मुड़ेगी। आपका 20 मीटर और मुड़कर चली। अब बोल रहा है कि प्रारंभिक से वह कितने दूरी पर, पहले कहां थी अनूप, यहां पे थी, ठीक है, अब कहां पहुंची, जहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, तो यानी कि 20 मीटर ये, ठीक है, एक्स्ट्रा चली है, और ये 40 है, अगर इसको मैं डाट मिला देता हूं तो क्या ये आयत नहीं होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा, तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल की क्या होती है कि आमने सामने की क्या होती है, साइड, यानी कि भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यह 20 था तो ये भी 20 हुआ, तो यह 40 है तो यह भी 40 होगा, 40 मीटर, ठीक है। तो 20 ये चली, अब प्लस का 40 ये चली, यानी कि यहाँ अनूप की जो पहुंची है, यहां से इसके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस आपकी 40 और 20 मिलकर 60 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 60 किलोमीटर होगी, सॉरी 60 मीटर होगी, क्योंकि मीटर में दिया था, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, अगर समझ में आ गया तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और उत्साह मेरा बढ़ता है, इसलिए उत्साह बढ़ाने में आप लोग अपना सहयोग जरूर दीजिए। इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आपको करा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में भी पूछा जाता है। और भी एक और क्वेश्चन दिया था, देखिए और क्वेश्चन क्या क्या है, क्या दिया है, यदि एक नाव की शांत जल में गति 40 किलोमीटर घंटा है, यदि जल की धारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नाव को धारा की दिशा में 96 किलोमीटर की दूरी पूरा करने में कितना समय लगा। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन है कि नाव को धारा की दिशा में, किसमें बोल दिया है, धारा की दिशा में। जैसे ही धारा की दिशा में बोल दिया, क्या धारा की दिशा में अगर बोल दिया तो हम नाव के शांत जल में गति और जल धारा की गति दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ से चाल क्या हो जाएगा, शांत जल में गति कितना हो जाएगी, यानी कि नाव की शांत जल में चाल या गति u किमी प्रति घंटा, यानी u बराबर आपका दे दिया है 40 किमी प्रति घंटा, ठीक है। और जल धारा की गति, तो धारा की गति कितनी हो जाएगी, यानी धारा की चाल v बराबर आपका 8 किमी प्रति घंटा। यहाँ से दिया है कि नाव को धारा की दिशा में जा रही है, जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। तो चाल, टोटल चाल कितनी हो जाएगी आपकी,
तो पूरी चाल कितनी हो जाएगी, अब चाल क्या हो जाएगी, अब चाल हमारी हो जाएगी u प्लस वी यानी कि आपका 40 प्लस 8 कुल चाल किमी प्रति घंटा यानी कि 48 हो गया। क्या था, 48 किमी प्रति घंटा हो गया। और यहाँ पे दूरी कितना दिया है, 96 किलोमीटर दूरी दिया है, यानी कि दूरी कितना दिया है, कुल दूरी 96 किमी प्रति घंटा दिया है। ठीक है ना। अब निकालना है समय, तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, तो चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है 96 किलोमीटर और आपका चाल कितना है 48, 2 किमी प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप कर लीजिए। इसके बाद से अब नेक्स्ट हम अगला सवाल लिखते हैं। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है घड़ी में 11 बजते हो तो मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का कोण क्या है। तो घड़ी में कितना बोल रहा है, 11 बजते हैं, तो 11 कब बजेंगे, तो 11 बज गए, तो 11 ऐसे बज गए आपके। तो बोल रहा है कि इनके बीच में अगर यहाँ से यहाँ दूरी चलती तो 5 मिनट होता है, क्या होता है 5 मिनट होता है। तो घड़ी में 11 बजते हैं तो मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का कोण, यानी कि यह घंटा का कोण हो गया और ये मिनट का सुई हो गया, इन दोनों के बीच का कोण ये पूछ रहा है, क्या यही पूछ रहा है, क्या यही पूछ रहा है आपका। तो कितना डिग्री बनाती है, तो आप जानते होंगे कि 1 मिनट में, क्या 1 मिनट में कितना डिग्री बनती है, 1 मिनट में घड़ी की सुई 1 मिनट में, यानी कि घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, बस आसान, खत्म। अब एक क्वेश्चन और है जो कि मैं लास्ट नंबर ये 16 हो गया, ये 17 हो गया। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमशः 3, 4, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, क्या न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है जिसे क्रमशः 3, 4 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है। क्या रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरा, 2 बच रहा है। इन दोनों का सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, 3 2 जा 4, 2 4 जा 8, 3 1 2, 2 से ये चला गया और ये 3 से चला गया, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 से जा कितना हुआ 24, क्या 24। और जितना रिमाइंडर आता उसको इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि 24 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, यानी कि 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। ऑप्शन में भी दिया था 26, इसलिए मेरा 26 आ जाएगा। अब क्या इसे हम चेक कर सकते हैं क्या ये सही है, 3 से डिवाइड कर, 3 8 24, क्या 3 8 24, तो 8 बार में चला जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। फिर 4 से करिए 26 को, 4 6 24, 6 बार चला गया, 2 रिमाइंडर बच गया। फिर 8 से कर लीजिए, 8 3 24, 2 रिमाइंडर हमारा बच गया। इस प्रकार यह सत्य होता है कि हमारा आंसर 26 ही होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आपको, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आपको इस टाइप्स के अगर अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिले। और अभी तक मेरे चैनल पे अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा मेहनत तो लगता नहीं है, लाइक का बटन बगल में है, आपसे लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।